रियासत में ब्लैक फंगस के साथ साथ अब वाइट फंगस के मामले भी दिखने में आ रहे हैं। इसकी अलामत कोरोना जैसी ही होती है, इसलिए जांच और डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। हमारे नामानिगार सलमान हैदर ने इस मौजू पर पटना के सरकर्दा मौलिज डॉक्टर राजीव रंजन से बात की। इसी पर मैं अपनी एक रिपोर्ट। पटना और राज्य के अन्य जिलों से अब तक ब्लैक फंगस के 75 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि व्हाइट फंगस के भी 4 मरीज पटना में इलाजरत हैं। खतरनाक बात यह है कि दोनों के ही लक्षण कोरोना से मिलते हैं। पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन का कहना है कि जांच का दायरा बढ़ाकर उपयुक्त इलाज करने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। होते हैं या तो उनमें स्टेरॉइड बहुत दिन तक चल गया, या बहुत सीवियरली डायबिटिक है जो कंट्रोल नहीं हुआ, या फिर जिनमें सीरम फेरेटिन वगैरह जिनका हाई रहता है तो उसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस ज्यादा होता है। तो इसमें स्टार्ट होता है साइनस से, में यहीं से नाक से शुरू होता है, नेजल डिस्चार्ज हुआ, फिर साइनस की ओर बढ़ता है, साइनस फिर ब्रेन की ओर बढ़ता है, आंख की ओर बढ़ता है। ये ब्लाइंडनेस कर सकता है, डेथ कर सकता है। ये तो ब्लैक फंगस की एक अलग इतिहास है। जनरली आजकल पोस्ट कोविड केसेस में देखा जा रहा है। लेकिन व्हाइट फंगस क्या होता है? ये कैंडिडा होता है, एक दूसरे तरह का फंगस जिसका नाम कैंडिडा है। तो ये करता क्या है कि जैसे आपने इसका सिम्टम बिल्कुल कोविड की तरह, बिल्कुल इसीलिए लोग तरह से खांसी होना, बुखार होना, सर दर्द होना, कमजोरी होना, एग्जैक्टली मतलब आप दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं कर सकते हैं जहां तक लक्षण का सवाल है। पोस्ट कोविड पेशेंट में जो खास करके डायबिटिक हैं, जिनको कोविड के दौरान स्टेरॉइड चला है, क्योंकि स्टेरॉइड तो बहुत जरूरी ड्रग है कोविड के लिए, जो मॉडरेट या सीवियर जो कोविड हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनको ऑक्सीजन चला है, ऑक्सीजन पाइप लगा है, जिनको वेंटिलेटर लगा है, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस ज्यादा होता है। क्योंकि जब इम्यूनिटी कम है और गंदगी चली गई, फंगस चला गया, तो आपको हो सकता है। इन सारी चीजों से बच के रहिएगा तो आप बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित और निश्चिंत रख सकते। इधर राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरेसिन बी नामक दवा का अनुमोदन कर दिया है। मूलतः यह कालाजार की दवा है, लेकिन ब्लैक फंगस के उपचार में भी कारगर है। यहाँ जो हम लोगों की कमिटी है जो मेडिकल इश्यूज पर हम लोगों को गाइड करती है विभाग में, तो उन लोगों ने रिकमेंड किया था हम लोगों को कि एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन ये काला आजार प्रोग्राम में यूज होता है और बिहार राज्य में काला आजार का प्रोग्राम है। सो दैट कमिटी रिकमेंडेड। ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस के लक्षण कोरोना जैसे हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ जांच करा करके हम इससे बच सकते हैं, अन्यथा ये जानलेवा भी हो सकता है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।